तो दोस्तों आज जनवरी की 12 तारीख है और विंटर में बहुत सारे हैंगिंग बास्केट तो फूलों के भी तैयार हो जाते हैं, जिनका वीडियो मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है। विंटर के बाद जब समर आना शुरू होता है तो बहुत सारे ऐसे हैंगिंग बास्केट तैयार होते हैं जो इंडोर रहते हैं और बिना सनलाइट के भी चलते रहते हैं। और ये खूबसूरत हैंगिंग बास्केट गार्डन में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और ये हैंगिंग बास्केट परमानेंट होते हैं। विंटर समर हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे और सबसे आसान है इस समय इन हैंगिंग बास्केट की कटिंग को ग्रो करना। तो आज हम 10 ऐसे हैंगिंग बास्केट प्लांट जानेंगे जिन्हें आप आसानी से हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं और ये गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखेंगे। तो आज की लिस्ट का पहला बेहद ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट वांडिंग जू का है। वांडिंग जू की एक छोटी सी भी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। आप इस समय भी इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी ब्रांच को कट करके आप सॉइल में दबा दें तो इससे बहुत ही आसानी से प्लांट तैयार हो जाएगा। हैंगिंग पॉट के लिए तो यह एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप न्यू गार्डनर हैं और चाहते हैं कि आप अपने गार्डन में बहुत सारे हैंगिंग बास्केट तैयार करें तो इस लिस्ट में पहले इस प्लांट को जरूर शामिल कर लें। फरवरी मार्च के बाद इस प्लांट में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगेगी और यह आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखेगा। प्लांट को ऐसी जगह प्लेस रखें जहाँ पर इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले और साथ ही साथ इस प्लांट पर ओवर वाटरिंग ना करें तो बहुत ही खूबसूरत यह परमानेंट प्लांट आपके पास हमेशा बना रहेगा। आज की लिस्ट का दूसरा बहुत ही खूबसूरत प्लांट या जेट प्लांट का है। जेट प्लांट जिसे एक लकी प्लांट मानते हैं और यह प्लांट तो लगभग हर गार्डनर के पास होता ही है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से इस समय भी तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट की छोटी सी भी कटिंग आसानी से तैयार हो जाती है। जेट प्लांट एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट भी है। यह एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है। बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। जेट प्लांट की ब्रांच बहुत ही सॉफ्ट होती है। आप इसे जैसा शेप देना चाहें उसी तरह से इसे मोड़कर आकार दे सकते हैं। बहुत ही इस खूबसूरत प्लांट की टोपियारी भी बहुत खूबसूरत तैयार होती है। तो अगर आप अपने गार्डन में इस प्लांट को शामिल करना चाहते हैं तो अभी इसकी छोटी छोटी कटिंग आप ग्रो कर लें जिससे आने वाले समर में यह बहुत ही अच्छी ग्रोथ करे। इस प्लांट के बारे में बहुत सारी जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज की लिस्ट का तीसरा हैंगिंग बास्केट प्लांट जिसकी कटिंग भी आप इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं वह यह खूबसूरत हैंगिंग बास्केट प्लांट एंजॉय पोथास का है। पोथास की बहुत सारी वैरायटी आती है जिसमें से यह बेहद ही खूबसूरत एंजॉय पोथास की है। इसकी पत्तियां वेरीगेटेड होती हैं, 2 कलर में इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। वाइट और ग्रीन कलर में बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला यह प्लांट आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। एंजॉय पोथास में एरियल रूट रहती है। इसकी ब्रांच को कट करके जिसमें एरियल रूट है उसे सॉइल में दबा दें तो यह प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है। इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें नहीं तो इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं। जब विंटर के बाद समर आता है तो ये अपनी ग्रोथ करता ही रहता है। यह एक परमानेंट बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। ये मैंने एक कटिंग ग्रो की थी, अब इसकी कटिंग में नई नई ग्रोथ हो रही है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट अब कटिंग से चल पड़ा है। तो आप भी चाहते हैं कि अगर प्लांट आपके गार्डन में बना रहे तो इसकी कटिंग को इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आज की लिस्ट का चौथा खूबसूरत प्लांट यह टर्टल वाइन का है। टर्टल वाइन भी एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। हैंगिंग बास्केट में यह प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इस प्लांट की ब्रांच नीचे की तरफ लटकती हुई बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। सबसे आसान है इस प्लांट की कटिंग को ग्रो करना। बस आप इसकी कटिंग को कट करके जिसमें 3-4 नोड एरिया रहे सॉइल पर रख दें या मिट्टी में दबा दें तो यह कुछ ही दिन में अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देगा। इस प्लांट पर वाटरिंग बहुत कम करें, ज़्यादा वाटरिंग करने पर ब्रांच इसकी गलने लगती है। तो आप इसकी कटिंग इस समय लगाते हैं तो 1-2 महीने में प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ अपनी कर लेगा। प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें। इस प्लांट में देखिए विंटर में कुछ ब्रांच सूख रही है लेकिन ग्रोथ इसकी अभी भी बहुत ही अच्छी चल रही है। इस प्लांट में छोटे छोटे रूट रहते हैं, यही रूट से यह प्लांट डेवलप कर जाता है। अगर प्लांट में रूट नहीं है तब भी यह प्लांट आसानी से चल जाता है। मार्च अप्रैल से गार्डन को खूबसूरत बनाकर रखेगा। की लिस्ट का पांचवा और एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट या स्पाइडर प्लांट का है। इस प्लांट को आप छोटे और बड़े और हैंगिंग बास्केट में किसी भी तरह से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। इस प्लांट में छोटे छोटे इसके बेबी प्लांट निकलते हैं। इन्हीं बेबी प्लांट में रूट रहती है और इन्हीं बेबी प्लांट से एक नया प्लांट तैयार होता है। तो बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट एक साथ कई बेबी प्लांट निकालता है। तो स्पाइडर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे एक बार आप लेकर आएँ और एक प्लांट से एक साथ कई प्लांट आसानी से तैयार कर लें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहता है। विंटर में इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है लेकिन मार्च से अपनी नई ग्रोथ अब बहुत तेज़ी से करना शुरू कर देगा। लिस्ट का छठा खूबसूरत प्लांट यह मनी प्लांट का है। एंजॉय पोथास और मनी प्लांट एक ही तरह से दिखने वाले प्लांट हैं, बस अंतर इनकी पत्तियों में है।
पत्तियां इनकी अलग अलग तरह से होती हैं और दोनों की पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। जेट प्लांट की तरह मनी प्लांट को भी एक लकी प्लांट माना जाता है और यह प्लांट हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इस प्लांट को आप कई तरह से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसे आप किसी भी वाल, स्टिक या रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा सकते हैं। इस खूबसूरत प्लांट में ये एरियल रूट पाई जाती है, तो इस एरियल रूट के कारण यह प्लांट आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। आप इस प्लांट को कट करके सॉयल में और साथ ही साथ वाटर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, प्लांट पर ओवर वाटरिंग ना करें और टाइम टू टाइम इसे फर्टिलाइज़र देते रहें, तो यह लगातार आपके गार्डन में नई नई ग्रोथ अपनी करता रहेगा। कटिंग से आसानी से तैयार होने वाला लिस्ट का 7वां बेहद ही खूबसूरत प्लांट यह अजवाइन का प्लांट है। अजवाइन के प्लांट की पत्तियों में बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है और यह एक सेहत का बहुत ही खूबसूरत पौधा है। पेट की कई बीमारियों में इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। यह प्लांट किचन में प्रयोग होने वाली अजवाइन से अलग है, केवल इसकी खुशबू उसके जैसी होती है, इसीलिए इसे अजवाइन का प्लांट कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट एक सकुलेंट प्लांट है। इसको पानी कम देना होता है और इसकी पत्तियां हरी और रोमदार होती हैं। इस प्लांट की कटिंग को आप इस समय भी ग्रो कर सकते हैं, बस आप कटिंग के लिए नई ब्रांच ना लें, ओल्ड ब्रांच को लें। तो बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट के नीचे की लीफ को आप हटा करके सॉइल में दबा दें और ओवर वाटरिंग प्लांट पर ना करें, तो यह कुछ ही दिन में नई ग्रोथ अपनी करना शुरू कर देगा। इसका 8वां खूबसूरत प्लांट यह टेंगल हर्ट का है। टेंगल हर्ट एक बहुत ही खूबसूरत बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। विंटर में यह प्लांट डोरमेंसी में तो रहता है, लेकिन अपनी कटिंग से नई ग्रोथ करता रहता है। तो आप चाहते हैं इसकी कटिंग को ग्रो करना, तो इस समय इसकी कटिंग को आसानी से ग्रो कर लें। इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है क्योंकि यह भी एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इस प्लांट की पत्तियां हार्ट शेप होती हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से आप तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में ना करें, प्लांट पर ओवर वाटरिंग ना दें, तो यह परमानेंट आपके गार्डन में बना रहेगा। और आपके पास इस तरह से अगर पुराना प्लांट है और विंटर में यह प्लांट शाइनिंग नहीं कर रहा है या पत्तियां इसकी ग्रीन नहीं है, तो आप इस समय इसकी प्लांट की ब्रांच को कट कर दें। कट ब्रांच से फिर से नई ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और उसकी पत्तियां ग्रीन कलर की आएंगी और कटिंग से निकली ब्रांच से नए नए प्लांट तैयार कर लें। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। हैंगिंग बास्केट में तैयार होने वाली लिस्ट का 9वां और बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट या पर्पल हर्ट का है। पर्पल हर्ट बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर की फ्लावरिंग करने वाला एक प्लांट है। यह एक पेरेनियल प्लांट है और समर में यह प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है और इस प्लांट की कटिंग भी आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस जनवरी में आप चाहते हैं कि इस प्लांट की कटिंग तैयार करना, तो इस प्लांट के ब्रांच को कट करके आप सॉइल में दबा दें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट जल्दी ही रूटिंग पर आ जाता है। मैंने इसकी पुराने प्लांट की ब्रांच को कट कर दिया था, अब इसमें नई नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है। बहुत ही खूबसूरत यह हैंगिंग बास्केट प्लांट होता है। इस प्लांट को आप सनलाइट में भी रख सकते हैं और यह प्लांट धूप में इसकी पत्तियां लाइट पर्पल कलर की रहती हैं और इस पर पिंक कलर के बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे फ्लावर लगते हैं। आज की लिस्ट का अंतिम और 10वां खूबसूरत प्लांट यह रियो का है। रियो, जिसे बोट लिली प्लांट कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो किया जाता है। रियो की पत्तियां आप देखिए वेरीगेटेड 2 कलर में बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। पीछे की तरफ इसकी पत्तियां लाइट पर्पल कलर की होती हैं और आगे की तरफ ग्रीन कलर में होती हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट वाइट कलर की फ्लावरिंग भी करता है। यह प्लांट इजी टू ग्रो प्लांट है। इस प्लांट के साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है और इस नई ग्रोथ में कुछ समय बाद रूट आने लगती है, जिन्हें आप अलग करके आसानी से नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग को भी आप आसानी से इस समय तैयार कर सकते हैं। इसे आप आउटडोर या इंडोर दोनों तरह से रख सकते हैं, लेकिन इसे आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे कुछ घंटे की धूप मिले, तो यह बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।